इंदौर के नजदीक महू जेल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जेल में बंद कैदियों को कुछ जेल कर्मियों द्वारा शराब, मुर्गा, सिगरेट, पान मसाला आदि सब कुछ बड़ी आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं जेल से छूटे एक कैदी द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो फोटो इंदौर कलेक्टर को उपलब्ध कराए गए हैं। कहा जाता है कि जेल के अंदर हर सुविधा मिल सकती है, बशर्ते आपके पास इसकी कीमत चुकाने के रुपए हो। जेल से रिहा हुए कैदी का आरोप है कि अलग अलग सुविधा की अलग अलग कीमत तय है। वीआईपी खाने का पैकेज, इसके अलावा तंबाकू, भांग और गांजा भी उपलब्ध हो जाएगा। बस इनके लिए आपको बताई गई कीमत चुकाना होगा। यह सब कहीं और नहीं बल्कि इंदौर की महू जेल में कैदियों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जी हाँ, महू जेल में कैदियों द्वारा चाहा गया हर सामान बेहद आसानी से उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है। जेल स्टाफ के कुछ कर्मियों द्वारा इनके रेट भी फिक्स किए गए हैं। आरोप है कि भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा नहीं दिया जाता है तो कैदियों के साथ जमकर मारपीट भी की जाती है। वहीं पूरे मामले में जांच अधिकारी अलका सोनकर ने बताया कि यह मामला पुराना है, जिसकी एक बार पहले भी जांच की जा चुकी है। इसमें जेल के कुछ फोटो पहले भी आ चुके थे, मगर इस बार वीडियो भी सामने आया जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की जाएगी। अलका सोनकर द्वारा जांच करने पर पाया गया कि एक कैदी है जो कई बार महू जेल में आया गया है और जेल में मारपीट और नशे का सामान आसानी से उपलब्ध कराने का आरोप लगा रहे हैं। जांच अधिकारी द्वारा अन्य कैदियों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब देखना है कि जांच कब तक पूरी होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। देख, महू जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर क्या है पूरा मामला और किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं वहाँ? महू जेल का जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो जो है बहुत पुराना वीडियो है और वो घटना पुरानी है और उसके संबंध में जो है एक बार जांच की जा चुकी है और पुनः जो है वो वीडियो आया है, क्योंकि पहले केवल उसके कुछ फोटोग्राफ्स आए हुए थे। तो अभी जो है वरिष्ठ अधिकारियों से उस पर बात करके और उसमें जो है जाँच की जाएगी और उसकी जो भी सत्यता है उसके आधार पर आपको बताएंगे। आपने जाँच करी थी मैम, उसके अंदर क्या जाँच में पाया था कि वहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं? महू जेल का जो है कुछ वहाँ पे एक बंदी है जो वहाँ पे बहुत समय से जेल में परिरुद्ध रहा है और कई बार आया गया है। उसका ये कहना है कि मतलब वो जेल के अंदर जो है इस तरीके से मारपीट और ये सब चीज़ें की जा रही है, तो वो वहाँ जा कर के उस फुटेज को भी देखेंगे, अन्य बंदियों से बयान लेकर के, और जो भी पूरी घटना है, क्योंकि इससे पूर्व जो है ये जाँच जिला जेल अधीक्षक द्वारा की गई थी और उनने जो भी तथ्य सामने आए थे उसको जो है वरिष्ठ अधिकारियों को हमने अवगत कराया था। लेकिन चूँकि ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा ही गंभीर हो गया है, इसलिए इसमें पूर्णतः जाके मैं खुद जाके जाँच करूँगी। इसमें कुछ नशे की भी बात आ रही है, कुछ रेट भी फिक्स कर रखे हैं वहाँ पर। इन सारे तथ्यों को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो है कुछ स्टाफ से, बंदियों से, छूटे हुए बंदियों से और भी जो है पुलिस के माध्यम से भी हम इस घटना की सच्चाई तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्रवाई होना चाहिए दीदी, अगर सत्यता सामने आए तो? जो भी इसमें सत्यता है आएगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध हमारे डीजी सर जरूर कार्रवाई करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, बदमाशों ने पुलिस पर किया हमला। हमले में चौकी प्रभारी को आई गंभीर चोट। चौकी प्रभारी जगदीश चौहान के सर पर आए 3 टाके। क्षेत्र में चोरों बदमाशों के बीच था चौकी प्रभारी का दबदबा। कई दिनों से क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटनाओं पर लगा रखा था अंकुश। धार जिले के बाग थाना अंतर्गत बीती रात डेहरी चौकी के दबंग प्रभारी जगदीश चौहान के ऊपर किया हमला। घटना डेहरी लोगंसरी मार्ग पर की है, जहां बीती रात लगभग 8 बजे के दरमियान कुछ पुलिस क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर थी। इसी दौरान कुछ लोग रास्ते पर ताक लगाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इंतजार में थे। इसी दौरान पुलिस ने उनके जानकारी लेना चाहिए, मगर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें चौकी प्रभारी जगदीश चौहान को सर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया, जिससे चौकी प्रभारी जगदीश चौहान के सर पर 3 टाके आए। सूचना मिलते ही बाग थाना प्रभारी सहित पुलिस की टीम ने डेहरी चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी से जानकारी ली। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रात भर सर्च कर 5 चोर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जिला पुलिस कप्तान कर सकते हैं डेहरी चौकी का दौरा। ये करीब 7 बजे यहाँ डेहरी चौकी पे सूचना मिली कि 5-6 लोग वहाँ डोमसरी में उत्पात मचा रहे हैं। तो इतने में अपने जो 2 जवान, मतलब एक हेड साहब और जवान मौके पर पहुँचे, तो उनको बताया कि क्यों यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे। तो बोले तुम आके कौन होते समझाना हमको। तो उसी दौरान चौकी प्रभारी जो अपने उपसे गए थे जगदीश चौहान, तो वो भी मौके पे आ गए। तो जो ये अपने हेड साहब और जवान से बहस कर रहे थे, उनको उधर के वो भी समझाने लगे। तो उसी दौरान इनसे हाथापाई हुई, बाकी उसमें से एक को पकड़ लिया, बाकी को भी अभी रात में दबिश देके सभी को गिरफ्तारी कर ली। सर कितने को चोट है इसमें? इसमें चौकी प्रभारी को थोड़ी सी आई है, बाकी कोई शायद हमने सुना है उनको सिर में टाके वगैरह आए, गंभीर चोट है। हाथापाई हुई, कोई विशेष ज़्यादा नहीं। सर आपका परिचय? मैं
टीआई कैलाश चौहान, थाना प्रभारी बाग। पलसूद में बड़वानी जिले के पलसूद कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की पूर्व अधीक्षिका के खिलाफ छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। केस दर्ज होने के बाद पूर्व अधीक्षिका प्रीति राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। छात्राओं ने पूर्व अधीक्षिका पर मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप लगाए थे। पूर्व अधीक्षिका का मोबाइल छात्राओं के पास ही था। बुधवार देर रात छात्राओं ने जयस कार्यकर्ताओं के साथ पलसूद थाने पहुंचकर मोबाइल थाना प्रभारी शेर सिंह बघेल को मोबाइल जब्त करवाए। जयस नेत्री सीमा वास्कले ने बताया कि पूर्व अधीक्षिका की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल पुलिस को दिया गया है। अब पूर्व अधीक्षिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो मोबाइल में राज छुपा होने का दावा किया जा रहा था, अब वो बहुत ही जल्दी सामने आएगा। अब खुलेगा मोबाइल से राज। ऐसा क्या है मोबाइल में जो बालिकाओं ने अधीक्षिका की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को सौंपा है? उन्होंने मोबाइल की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है ताकि छात्राओं को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? श्रीमती सीमा वास्कले, जयस नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी। रात को 11:30 बजे पलसूद थाने पे आए, क्या कारण है? हम लोग जो पूर्व में जो मैडम हॉस्टल अधीक्षक जो था उसका जो एविडेंस था हमारे पास, हमने जो जब्त नहीं किया था मोबाइल, वो हम जब्ती के लिए यहाँ पर थाने पे देना है। लेकिन हम जल्दी आ गए थे। रात में हमारा कोई उचित नहीं, लेकिन दिन जल्दी आ गए थे हम लोग और प्रक्रिया और उसको करने में और कुछ पेरेंट्स थे लेट हो गए। इस कारण से हमने जब्ती में पुलिस थाने पे यहाँ पर पलसूद थाने पे जब्ती में दिया है। टीआई साहब को मोबाइल जब्ती में ले लिया गया है जी। कुछ एविडेंस प्रूफ मोबाइल में मिले क्या हुआ आपको? वो जांच का विषय अधिकारी करे, प्रशासन करे और मजिस्ट्रेट करे। जांच करके उचित कार्रवाई होना चाहिए। उसमें जो भी होगा खुलासा उस पर और भी धाराएँ से और भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा खुलासा हो सकता है। तो उसी पे जांच है, मजिस्ट्रेट जांच है। जब्ती में मोबाइल दिया तो अभी कुछ मतलब उस पर कुछ काफ़ी वाफ़ी करी या कुछ ऐसे ही दे दिया? नहीं, ऐसे ही दिया है। वो बालिकाओं के ऊपर है, वो सब जो भी है वो। ठीक। सर, पूर्व मामले को लेकर आज मोबाइल जब्त किया, क्या कहना चाहेंगे इस करके? पीड़िता द्वारा मोबाइल लाकर थाने में पेश किया, जिसको मैंने सदर अपराध में जब्त कर सीलबंद किया है, जिसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें कुछ मिले क्या मोबाइल में अभी तक की लाख खोल गई? नहीं, अपन उसमें कुछ खोल के अपन देख नहीं सकते। जो भी है वो कार्रवाई जो अग्रिम है उसके हिसाब से की जाएगी। सर, आज देने का क्या कारण था कि इतना लेट में? अब गिरफ्तारी होने के बाद उन्होंने पेश किया है। कल गिरफ्तारी हो गई आरोपी के, आज उन्होंने पेश कर दिया। गिरफ्तार होने के बाद देने का जल संसाधन चौरा की ऑफिस से कई दुकानदारों को लाइट कनेक्शन दे रखे हैं और उनसे हर महीने की जाती है पैसे की वसूली। जब जल संसाधन विभाग के बाबुओं से बात की गई तो उनका कहना था कि हमें लाइट नहीं दी है, जबकि आसपास के दुकानदारों का कहना है कि लाइट कनेक्शन जल संसाधन विभाग के मीटर में से केबल काट कर या कनेक्शन दिए गए और बदले में उनसे पैसे की वसूली की जाती है। जब बाबुओं से लाइट कनेक्शन के बारे में पूछा गया तो उनकी चोरी पकड़ी गई तो दुकानदारों से बोलते दिखे, जल्दी से अपने अपने तार हटा लो, चेकिंग आ रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा खुलेआम लाइट के नाम पर वसूली की जा रही। गुप्त सूत्रों से अभी जानकारी मिली है, जल संसाधन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर पर नहीं रुकते हैं, जबकि सभी को शासन की तरफ से क्वार्टर दे रखे हैं। उसके बाद भी अधिकारी और कर्मचारी ग्वालियर और मुरैना से कर रहे हैं अप डाउन। अब देखना होगा इन अधिकारी और कर्मचारी पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिलती है या नहीं।
धार की इंद्रपुरी कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हरदा के किसान कपिल जाट को कुछ अपराधियों ने बंधक बना लिया और 12 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ आरोपियों ने कपिल जाट निवासी हरदा एवं उसके साथी राजेंद्र चौहान को अपनी जाल में फंसा लिया और 10 से 15 लाख रुपए की डिमांड की गई और आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर कई घंटे तक उसे डराते धमकाते रहे। कोतवाली पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में कीर्ति शर्मा, शुभदीप यादव, अनिल सोनू सोनी, आकाश खत्री और राजू खत्री शामिल। कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस की तत्परता और कार्रवाई ने एक और बड़े अपराध को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया। सर, एक हरदा के किसान को आपने लोगों से छुड़वाया है, क्या पूरा मामला है? कल फरियादी आए थे शाम को, अखिलेश चौधरी। उन्होंने बताया कि मेरा दूर का रिश्तेदार है कपिल जाट, उसको हनी ट्रैप में फंसा लिया गया है और तत्काल उसकी मदद की जानी चाहिए, नहीं तो उसको वो लोग बंधक बना के रखे हुए हैं और उसको नुकसान कर सकते हैं। तो हमने उसकी सूचना पर से गंभीरता से उसकी सूचना को लिया। वो टीम गठित करके क्वींस पार्क के घर में हमने दबिश की। वहाँ पर उनका जो रिश्तेदार है कपिल जाट हमको मिला और अन्य लोग भी मिले। उनको थाने लेके आए, पूछताछ की, तो पूछताछ में ये निकल के आया कि कपिल जाट एक लड़की से 2 महीने से बातचीत कर रहा था। उक्त महिला ने उसको यहाँ बुलाया और सुनियोजित तरीके से अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उसको झूठे केस में फंसाने का बोलकर लगातार उसकी पत्नी को ब्लैकमेल किया, वह उनके परिजनों को ब्लैकमेल किया और केस खत्म रफा दफा करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की मांग भी करी। जिस संबंध में हमने तस्दीक करने के बाद प्रकरण उन आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध किया और कपिल जाट को हमने पीड़ित माना इन्वेस्टिगेशन के बाद और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। इसमें करीबन 2 महिलाएं हमने गिरफ्तार करी है, वो 3 पुरुष गिरफ्तार किए। कितने दिन तक इनको बंधक बना कर रखा? ये करीबन 24 घंटे से ऊपर हो गए। ठीक है सर, नाम बोल दीजिए। समीर पाटीदार, टीआई कोतवाली। ये था सीधे 28 घंटे बंधक बना के रखा। हाँ, और पुलिस को जैसी सूचना सरकार से पहुंची के लिए हम पहले पहुंचे, बाकी चीजें बाद में तस्दीक करी हमने कि उसकी कोई हानि ना कर दे, वो तो उसकी जान की सुरक्षा के लिए हम तत्काल पहुंचे। फिर उनको भी सुना तो लड़के की कहानी बिल्कुल सही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, लखनऊ के पारा इलाके में एक शादी समारोह में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मैरिज हॉल को खाली करा लिया है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान तेंदुआ ने हमला कर दिया, जिससे वन दरोगा घायल हो गया। बुद्धेश्वर रिंग रोड स्थित MM लॉन में बुधवार रात शादी कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक से तेंदुआ आ गया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए गेट की ओर भागे। भगदड़ के दौरान 2 कैमरामैन भी चोटिल हो गए। सुधांशु पांडे, DFO लखनऊ। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है। कई घंटों के ऑपरेशन सर्च के बाद आप लोगों ने तेंदुआ पकड़ा है। कहाँ से आया था और कितना बड़ा था? ये देखिए, ये अभी जाना सही नहीं, अभी पता नहीं कहाँ से आया था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तकरीबन एक दुधवा टाइगर रिजर्व या किसी टाइगर रिजर्व से आया होगा, परंतु ये सूचना हमें 10:30 से 11 बजे के बीच मिली और टीम 25 से 30 मिनट में यहाँ पहुँच गई है। हम लोग भी 12 बजे तक पहुँच गए थे। डॉक्टर RK सिंह द्वारा और डॉक्टर नीतीश कटियार और डॉक्टर दया शंकर और जो हमारे सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं चंदन द्वारा यहाँ पर पूरी प्रक्रिया पूरी की गई और इसमें हम लोगों ने 2 बार डार्ट करना पड़ा और तब इसको रेस्क्यू और कैप्चर किया। वजन कितना होगा सर इसका? और वजन तकरीबन 80 kg होगा यहाँ पर, 80 kg। सर, ये जो मलियाबाद के क्षेत्र में लगातार बाघ का जो मूवमेंट है काफी दिनों से चल रहा, उसका कब ये आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? देखिए, उसमें कोई कमी तो नहीं है। 70 से 80 लोग लगाए जा चुके हैं। श्रीमती रीनू सिंह मैम जो APCC लखनऊ की अध्यक्षता में ये टीम काम कर रही है। जो वहाँ का टेरेन है और जो वहाँ की जो नाला बह रहा है, बहता नाला, वहाँ पर उसको मौका मिल रहा है। वहाँ हमने हाथियों से कॉम्बिंग करवा रहे हैं। हमने इवन ऑटोमेटिक डोर वहाँ पर लगा रखा है, इवन सारे तीन फिजिकल ट्रैप्स लगा रखे हैं और 7 केजेस लगा रखे हैं। इसके बाद हमारी पूरी टीम वहाँ पर कॉम्बिंग करवा रही है। ये एक कोइंसिडेंस ही है कि यहाँ पर जब यहाँ पर दिखाई दिया, वहाँ पर भी ड्रोन में दिखाई दे रहा था और टीम वहाँ पर डॉक्टर्स वहीं पर जा रहे थे उसको कैप्चर करने के लिए, पर हमें तुरंत उनको मोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पर 100-200 लोगों की दिक्कतें शुरू हो गई थी। ठीक है सर, थैंक यू। नगर के अति प्राचीन नरसिंह मंदिर 5 धाम एक मुकाम पर पूर्णिमा उत्सव समिति के द्वारा प्रति पूर्णिमा पर एक दिन पूर्व विधि विधान के साथ रामायण जी की स्थापना कर अखंड रामायण का पाठ किया जाता है।
रामायण जी पाठ पूर्ण होने पर समिति के द्वारा विधि विधान के साथ रामायण जी की आरती, पूजन एवं प्रसादी वितरण की जाती है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से पूर्णिमा उत्सव समिति के द्वारा प्रति पूर्णिमा पर प्राचीन नरसिंह मंदिर पर अखंड रामायण की स्थापना के साथ भगवान हनुमान जी का आकर्षक चोला श्रृंगार कर संध्याकालीन आरती पूजन के पश्चात सम्मिलित नगर के भक्तों को प्रसादी के रूप में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त मंडल सम्मिलित होकर प्रसादी का लाभ ले लेते हैं। वहीं आरती के पश्चात अमझेरा से आए हुए बालाजी सुंदरकांड मंडल व स्थानीय कलाकारों के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया है। इस आयोजन से पूरा नगर धर्ममय वातावरण में परिवर्तित हो जाता है। खाचरोद नगर में आज दिनांक 12/2/2025 बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस शुभ अवसर पर खाचरोद नगर में सभी रविदास समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा रविदास धर्मशाला जूना शहर से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की आरती में शामिल हुए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती मनीषा अखिलेश शर्मा, नगर महामंत्री बाबूलाल राठौर, वार्ड के पार्षद राकेश राठौर, पार्षद जय जायसवाल, पूर्व पार्षद राधेश्याम जी बम्बोरिया, अंबाराम, रतनलाल परमार, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि शंकर लाल, इन सभी ने आरती में शामिल होकर पूरे नगर में राम मंदिर, रविदास धर्मशाला से होते हुए पुराने थाने से चबूतरा चौराहा, गणेश देवली होते हुए पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े बैंड बाजे से निकाली गई। पूरे नगर में अलग अलग स्थान पर रविदास जी महाराज के भव्य शोभा यात्रा में माला और फूलों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुज्जर, जनपद पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, पार्षद प्रतिनिधि लखन गोहर, इन सभी ने गुरु रविदास जी महाराज को फूल मालाओं से स्वागत किया और सभी रविदास समाजन लोग उपस्थित रहे। खाचरौद से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। मां के साथ स्कूल जा रहे बच्चे का अपहरण। मां की आंख में मिर्ची झोंक कर किया बाइक सवार बदमाशों ने बच्चों का किया अपहरण। शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता के बच्चे के 2 लाल रंग की बाइक सवार बदमाशों ने किया अपहरण। बच्चे शिवाय गुप्ता का हुआ अपहरण। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी की घटना। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की शुरू। ग्वालियर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। देखिए 8:10 पे ये सीपी कॉलोनी में घटना हुई है और इसमें 6 वर्षीय बालक हैं, तो उनकी माता उनको स्कूल बस पे ड्रॉप करने जा रही थी। इसी बीच जो है ये घटनाक्रम घटा और आंखों पे मिर्ची झोंक के 2 अज्ञात बदमाश आए और बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं। और इस विषय में जो है हमने पुलिस टीमें पूरी सक्रिय कर दी है, कैसे उनका इनवर्ड मूवमेंट्स यहाँ पे हुआ जो घर के पास बालक के, और कैसे आउटवर्ड मूवमेंट्स हुआ है, और विवेचना के हर पहलुओं पर
हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन है और अपराध कायम कर लिया गया है और मेरे स्तर पर 30,000 रुपए का इनाम जो अज्ञात बदमाश है उनकी आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए वो घोषित किया जा चुका है। देखिए, मुरैना की जो घटना थी उसके विषय में जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको अभी कॉल किया जा रहा है और फिर हम एनालिसिस करेंगे कि उस घटनाक्रम और इस घटनाक्रम में क्या समानता हो सकती है और वो एक विवेचना का विषय रहेगा। देखिए, अभी जैसा मैंने बताया आपको कि अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर की गई है और बाकी आगे कोई भी इस प्रकार की मांग वगैरह होती है तो उस संबंध में भी जो है निश्चित रूप से हम लोग अवगत कराएंगे आपको। बेसिकली अभी तो हमारा जॉब ये है कि जो बच्चा है उसको सुरक्षित रिकवर करें और उसके अलावा जो आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। देखिए, परिजनों से पूछताछ हो रही है पर नेचुरली आप भी समझ सकते हैं कि अभी वो लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कई एस्पेक्ट्स हम लोगों से डिस्कस किए हैं और सभी एस्पेक्ट्स पर जो है इन्वेस्टिगेशन वो कंसंट्रेट किया जाएगा। बेसिकली अभी पूरी जो हमारा कंसंट्रेशन इसी बात पे है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए, सुरक्षित किया जाए उसको। विकासखंड अमानीगंज के ग्राम पंचायत अटेसर के प्रधान प्रतिनिधि विजय कुमार शुक्ला के एक आह्वान पर जनता होती है एकत्रित, जो विकासखंड के माने जाने और राजनीति के कुशल खिलाड़ी व धुरंधर व मर्मज्ञ राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी और वीडियो को साथ देखिए और बने रहिए। ग्राम पंचायत अटेसर की प्रधान श्रीमती गुरुदेई का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधान प्रतिनिधि विजय शुक्ला ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता जनार्दन ने जो सहयोग किया है हमारे साथ और प्रत्याशी चंद्र पासवान को चुनाव के दिन कमल वाले खाने की बटन दबा करके हमारी ग्राम पंचायत की जनता प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को विजय बनाया और कमल को खिलाया है। मैं अपनी ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता जनार्दन को दिल की अनंत गहराइयों से उनकी हार्दिक स्वागत बंदन आभार प्रकट करता हूं। जो हमारी ग्राम पंचायत की जनता ने जो काम किया है वह बहुत सराहनीय है। मैं अपने शब्दों से अपनी ग्राम पंचायत की जनता कहाँ ले बखान करें उतना ही काम है। और प्रधान प्रतिनिधि ने कहा है कि हमारी ग्राम पंचायत में यह सबसे बड़ी जीत है जो ऐतिहासिक है, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ है और लगभग 1100 वोट से लीड हासिल कराई है। ग्राम पंचायत की जनता ने जिताने का बहुत सराहनीय काम किया और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद व उनके बेटे प्रत्याशी अजीत प्रसाद व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह उपचुनाव प्रत्याशी नहीं प्रशासन लड़ रहा है। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा सारे आरोप एकदम निराधार हैं, वह सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्वतंत्र पूर्वक मतदान हुआ है और इस उपचुनाव में उनकी हार की हताशा का प्रतीक है। जनता उनके फरेब के बारे में जनता जान गई है और उनके खाते में नहीं आना चाहती है। जनता खुद समझदार है, इनका कोई झूठा आरोप लगाने से हमारी ग्राम पंचायत की जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एकजुट होकर के कमल के फूल को खिला दिया है। लोकसभा के चुनाव का हार का मुंह देखने के बाद जनता ने ठान लिया था कि अब की बार भस्मासुर को मिटा देना है, कहीं जाए तो गर्व से कहें कि हम अयोध्यावासी हैं। स्वागत है हमारे चैनल में, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? विजय कुमार शुक्ला, में प्रधान प्रतिनिधि अटेसर। विजय शुक्ला जी, ये बताइए मिल्कीपुर में जो है उपचुनाव चल रहा था, महासंग्राम छिड़ा था, जो राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे, दोनों तरफ से धुरंधर राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे, कौन सी ऐसी राजनीति का फंडा आपने अपनी ग्राम पंचायत में अपनाया है कि जो यहाँ पर कमल खिलाया है? हम लोगों ने शुरू से जनता की सेवा की है और हर गरीब अमीर सारे लोगों के दुख सुख में हमेशा हिस्सा बांटने का कार्य किया है। इसीलिए हम लोग जा कर के एक एक मतदाताओं से निवेदन किया है और सारे लोग जागरूक थे। हमारी ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं का मैं आभारी हूँ। जिस तरीके से सारे लोगों ने कमल चुनाव चिन्ह को भाई चंद्रभान पासवान जी को पूर्ण बहुमत से, और हर एक बूथ पे हमारे यहाँ 3 बूथ हैं, अटेसर, सरवनपुर, रेवली, तीनों बूथ पे जा कर के एक एक मतदाताओं ने जिस तरीके से कमल खिलाया है और वोटिंग किया है, इसके लिए मैं उनका आजीवन आभारी हूँ और इनका आजीवन आभारी रहूँगा। जिस लायक हूँ पहले भी आज भी दूना शक्ति के साथ इन लोगों की सेवा करूँगा। यही हम आप। और इसके बाद दूसरा सवाल है विजय शुक्ला जी कि इस समय जो ऐतिहासिक जीत हुई है मिल्कीपुर में, जो प्रचंड बहुमत मिली है, कौन सी ऐसी योजनाएं सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी जो अपनी ग्राम पंचायत की जनता को समझाया है? लोगों में एक वो था कि लोकसभा के चुनाव में सारे लोगों ने गलत तरीके से, चाहे अफवाहन या किसी तरीके से गलती करने का काम किया था। उस तरीके से लोगों में एक जागरूकता थी और एक
और एक लोगों में वो था कि हम लोग अब इस बार माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर हम लोग वोट करेंगे, इसीलिए लोगों ने कमल का इसके मतलब आपका कहना है कि लोकसभा के चुनाव में हार का बदला लेने के लिए आपकी ग्राम पंचायत और प्लस आपने यहाँ काम करवाया है? हाँ, विकास के कार्यों की वजह से सारे लोगों में एक अज्ञासा थी और सारे लोगों ने कमल के चुनाव चिन्ह पे वोटिंग करने का कार्य किया है। और आपके यहाँ कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो बाहुल्यता होने के बावजूद आपने जो है यहाँ से इतिहास में पहली बार है कि ग्राम पंचायत अटेसर के बूथ से जो है आपने जितवाया है? हमारे ग्राम पंचायत में एक राजस्व गाँव सरोनपुर है, उसमें अनुसूचित जात की संख्या लगभग 60% से प्लस है। उन लोगों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल चुनाव चिन्ह पे वोट करने का काम किया है। और दूसरा का सवाल है कि आपके ग्राम पंचायत मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से आज भीड़ इकट्ठा हुई है आपके सहयोग में, इन जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? खुशी की लहर है। सारे लोगों ने ये कहा है कि प्रधान जी ये आपकी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, चंद्रभान पासवान जी की जीत हुई है, योगी मोदी की जीत हुई है, आप कुछ मीठा खिलाने का कार्य करिए। सारे लोगों के सहयोग से उसीलिए सारे लोग आए हैं इकट्ठा होकर के कि जीत की खुशी मना रहे हैं। हमारे ग्राम सभा के सारे बच्चे हैं, पिता तुल्य हमारे ये हैं, माताएं हैं, इन लोगों ने। अच्छा, तो ऐसा काम किया है। ये बताइए, मिल्कीपुर विधानसभा में जो है इस समय विकास की गंगा बह रही है और मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने आकर के यहाँ कई सभाएं की है। कहा कि अयोध्या की लोकसभा की तर्ज पर मैं मिल्कीपुर में जो विकास की गंगा बह रहा हूँ उसी तरह से जो है मिल्कीपुर का विकास का नाम इतिहास में रहेगा अयोध्या की तर्ज पर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में कह रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है, जो गरीब छूटे हुए हैं उनको राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, और जो कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, निश्चित हम लोगों में अज्ञासा है और विश्वास है कि वो अपनी बातों पर खरा उतरेंगे, इसीलिए हम लोगों ने मतदान करने का कार्य किया है। ज़्यादातर आपने किस चीज़ को महत्व दिया है कि राष्ट्रहित के नाम पर या विकास के नाम पर जो है आपने मतदान आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने किया है? विकास के उस पर हम लोगों ने मतदान करने का काम किया है और उनमें विश्वास है हम लोगों को कि विकास का कार्य होगा। और एक सवाल और है विजय शुक्ला जी, जैसे सपा सांसद अयोध्या के राजा और प्लस जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि यहाँ प्रत्याशी नहीं प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो गलत बात है। सारे लोगों में एक खुशी हुई, मतदाताओं में बहुत खुशी थी। मतदाताओं ने एकदम पूर्णतया विश्वास पे, संतुष्टि पे या करके कमल चुनाव चिन्ह पे वोटिंग करने का कार्य किया है। इस तरीके से कोई फर्जीवाड़ा होने का कार्य नहीं हुआ है। और इतनी जनता इकट्ठा हुई है, पुरुष प्लस महिलाएं तमाम खड़ी हुई हैं, ये आपको देखते हुए यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी जनता जो आपके सामने खड़ी हुई है? हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक बुजुर्ग, नौजवान, सारे लोग, माताओं ने जिस तरीके से कमल के चुनाव चिन्ह पे वोट देने का कार्य किया है, इनके लिए जिस लायक रहूँगा उस पर हम खरा उतरूँगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी, हमारी ग्राम सभा में बहुत से ऐसे कार्य अधूरे हैं, उनके पास जा करके इन लोगों की जो इच्छा होगी, जो कार्य अधूरे हैं, उसको पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सही।